2010 के परिसीमन के बाद में एखन तक स्थानीय एकोटा के राष्ट्रीय स्तर के पार्टी और कोनो भी पार्टी जे छै से मौका नहीं देल। तो ये हमरा सबके लेल गर्वक विषय है जे एकटा राष्ट्रीय पार्टी बेनीपट्टी विधानसभा के स्थानीय के उम्मीदवार बने। तो ई सबसे बड़का अचीवमेंट है। और जहां तक रहले नलिनी रंजन झा रूपन भैया के लऽ कऽ तो स्वाभाविक है, हमर परिवार है, हमर पैघ भाई है। और लोग कखनो अगर मजबूत होइ छै तो अपन परिवार से मजबूत होइ छै। ठीक है, हमर एकटा राजनीतिक अपन पृष्ठभूमि अछि या हमर रहल अछि। 10 साल से छिए लोग के बीच में जाइ छिए, हर जगह से ई पता लागे छै। हर जगह लोग के एतबे कहनाम रहे छलैया जे स्थानीय होते तो ई किछ बेहतर भ सकै छलैया, ई किछ बेहतर भ सकै छलैया। तो हम एहि कारण से जे छै से एहिमे पूरा गठबंधन के हम साथ छिए और मजबूती के संग भैया चुनाव जीतत और स्थानीय बेटा रहते तो एक बेनीपट्टी के बेहतर विकल्प के तौर पर बेहतर विकासात्मक कार्य। जनसुराज से इस्तीफा नहीं हम एखन तक देने छिए। अगर चाहे तो पार्टी हमरा निष्कासित क सकै छै। लेकिन अगर अगल बगल के यहाँ स्थानीय जे 5 गो 7 गो विधानसभा छै अपन अगल बगल के, अगर ओकरा देखबै तो अहाँ के बहुत सारा चीज दृष्टिगोचर है। मान लिया हम सब 4 गोटा 5 गोटा विधानसभा के अलग अलग हिस्सा में घूम कर हम सब मदद केने रहिए और पूरा प्रचार प्रसार केने चलिए। ओहिमे टिकट एगोटा के देल गेले। हम ई नहीं कह रहा छी जिनका टिकट देल गेले वो गलत आदमी छथिन। गलत आदमी रहितथिन तो अपन पंचायत के मुखिया नहीं रहितथिन, नीक लोग छथिन। लेकिन हुनका अपना पंचायत के अलावा कोनो दोसर पंचायत देखा दिए जतऽ वो सभा केने होथिन या सदस्यता अभियान चलेने होथिन जनसुराज के, तो आला कमान के द्वारा जो निर्णय लेल गेले ओकरा हम गलत मानै छिए। और लेला के 15हम दिन छै, 9 तारीख के घोषणा भेले जनसुराज के कैंडिडेट के, 15हम दिन छै। 15 दिन में एखन तक आला कमान के द्वारा हमरा सबसे संपर्क कोनो नहीं कैल गेले। तो हमरा ई बुझाइए जे जनसुराज जाबे तक बीजेपी के बी टीम के तौर पर काज करते ताबे तक हम उनका समर्थन नहीं करते। कारण एकटा चीज आरो जे अहाँ नजर दौड़ा के देख लियो, बेनीपट्टी से एज ए माइनॉरिटी से कैंडिडेट दिल के जनसुराज, स्वाभाविक है जो ओकरा महागठबंधन के वोट काटे के मानसिकता रहल हेते। एहि दुआरे एक मिनट, तो जनसुराज के हम वर्किंग कमेटी छे, ओकर स्टेट वर्किंग कमेटी चलिए, ओकर मेंबर छिए, एखनो छिए। और एक मिनट, जनसुराज आपके यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी दिए हुए हैं और आप अभी महागठबंधन से जो उम्मीदवार हैं उनके साथ आप उनकी मदद में आए हैं। क्या समझा जाए, जनसुराज से आप बगावत करके कांग्रेस में जाएंगे? जनसुराज से बगावत की जहां तक बात है, जनसुराज के लिए हमने आपको स्पष्ट तौर से कह दिया एक ही बात कि जो मेहनत कर रहे थे, जमीन पे जो मेहनत कर रहे थे प्रत्याशी, उनको ना दे करके अगर बिना पूछे ऐसे व्यक्ति को उतारा जा रहा है जिनका अपने पंचायत के अलावा कहीं कोई सदस्यता और पदयात्रा या अन्य माध्यम से उन्होंने जनसंपर्क नहीं किया, तो हम तो इतना ही कहेंगे ना कि महागठबंधन का वोट काटने के लिए उन्होंने प्रत्याशी को दिया। जब अलग अलग आप देखिए ना, हरलाखी में क्या किया है। हरलाखी में जो महागठबंधन का कैंडिडेट है, सेम कास्ट से कैंडिडेट को वहां पे उतारा गया है और वो सीपीआई के नेता रह चुके हैं, तो स्वाभाविक है वो महागठबंधन का वोट काटेगा। बिस्पी में किनको दिया गया है, जो कांग्रेस का पिछले स्नातक निकाय का एमएलसी कैंडिडेट था, उनको बनाया गया, तो स्वाभाविक है महागठबंधन का वोट काटेगा। खजौली से किनको टिकट दिया गया है, जो महिला वहां से कैंडिडेट है, मुखिया छल किया गया है। छल नहीं, आप मेरी बातों को समझिए कि यहाँ जो हम अपने अगल बगल के 5-7 विधानसभा को देख रहे हैं, उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को दिया है जो सिर्फ महागठबंधन का वोट काटेगा, वो खुद जीत करके नहीं आ रही है। तो मैं अपने लोगों को ये कहना चाहूंगा कि भाई, जब हमारे बेनीपट्टी के बेटा को टिकट दिया गया है 2010 के बाद, तो हम इनके लिए क्यों ना काम करें? हम इनको क्यों नहीं मजबूती के साथ जीता है? जी, आप रूपन जी आए हैं, मिला है, किसके यहाँ आए महागठबंधन में? मैं बेनीपट्टी से राजनीति करता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बेनीपट्टी से कोई कैंडिडेट बन के बेनीपट्टी का बेटा आया है। अगर इनके जगह पे रूपन भैया की बात नहीं है, अगर बीजेपी से ही अगर कोई सिंबल लेकर के स्थानीय आता और कांग्रेस अगर किसी दूसरे को दी रहती, तो हो सकता था कि बीजेपी के लिए तो बेनीपट्टी का बेटा ही है। तो परवेज आलम भैया के साथ समस्या यहाँ पे ये हो गई कि जैसे जनसुराज के अन्य प्रत्याशी अन्य पंचायतों में कार्य कर रहे थे, अगर परवेज भैया, मैं पहले ही बोला हूँ कि परवेज भैया अच्छे इंसान है, जब ही वो अच्छे इंसान है तभी इतने सालों से वो अपने पंचायत के मुखिया है।
लेकिन उसके बावजूद अगर जो मेहनत कर रहा है उसकी प्रमुखता होनी चाहिए। ठीक है, तो परवेज भैया आए हुए हैं, परवेज भैया अगर इफेक्ट कर रहे होते तो मैं रहता उनके साथ, क्यों नहीं रहता? ऐसा भी तो समझा जाएगा ना, जो रूपन निश्चित आपके ग्रामीण है, इससे करके नहीं तो स्वभाव, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी, ग्रामीण नहीं मेरे बड़े भाई है, मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं ग्रामीण के साथ रहूं। राजनीति की शुरुआत अपने गांव से होती है। ठीक ठीक।